গাইস কেমন আছেন আপনারা? ওয়েলকাম बाकी ব্যাক गार्ड्स টু उठा रहे हैं भाई, চ্যানেল। इसको क्या हो गया? এটা হলো পার্ট बेहोश वेश हो 2 गया। ওই अरे तेरी ওই ইসের মানে কি জানো বলে, হ্যাঁ এই এই ভূতেরির পার্ট 2। তো আজ আমরা এটা দেখতে যাচ্ছি। তো আমি আমার ফেস ক্যাম দেখাই। আরে এই ফেস ক্যামটা ভালো লাগে না। সার্কেল ফেস ক্যাম ব্রো চিল। मतलब गार्ड्स के आने के बाद भी वो जो भी शक्ति है या वो जो भी आत्मा है वो रुक नहीं रही है, वो हमले कर रही है लगातार। ओ भाई भाई ये सब होने के बाद कोई ऐसे घरों में कैसे रोक सकता है? मेयर की भी फट गई होगी। मेयर की भी हालत खराब हो गई होगी। मैं तो भूतिया घर में रह रहा हूँ। मतलब आप खुद सोचो कि घर में सिक्योरिटी लगी हुई है। গাইস সামনে কেউ আছেন? গাইস আমাদের ঘরটা কত অন্ধকার। গাইস আমি একটা শর্ট সার্ভিস যেখানে আমি আমাদের পুরো বাড়ি ঘর দেখাবো, তাও রাত্রেরই। এখন দেখাই দিয়েছি গাইস, তো চলেন। গাইস এটা আমাদের পুরো ছাদ, এই দেখেন গাইস। এই যে খুলনা সর্দারপাড়া, দেখেন মানুষ বচ্চা। গাইস কে তো গাইস চলুন ভিতরে। তো क्योंकि शहर का सबसे सुरक्षित घर होना चाहिए था, लेकिन आत्माओं ने वहीं पर हमला बोल दिया। और भाई मतलब इस वीडियो के फेक होने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पहली बात तो मतलब एक अथॉरिटी वाला बंदा इसको शेयर कर रहा है, वो क्यों अपने शहर की जनता को डराएगा? और भाई इस वीडियो में ये जो हो रहा है ना, ये फेक नहीं है। क्योंकि फेक वीडियो जो होता है ना भाई, उसमें हद पार हो जाती है, भूत के साया वाया दिखा देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ना भाई, एकदम नेचुरल है। किसी ने हवा में धक्का दिया, गाड़ी पर फेंका गया। लेकिन भैया ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गाइस আমি এসে গিয়েছি। भूत दिखाई ना दे, आत्मा को शांति कहाँ मिलती है? मतलब अगर भूत दिखाई ना दे तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्या बात है। तो अगला वीडियो हम देखेंगे जो कि है जापान से, और यहाँ पर आपको भूत साफ साफ दिखाई देगा। बस आपको अपनी तेज नजरें वीडियो पर गड़ा कर रखनी है। अभी यहाँ पर जापान के एक कार स्टेशन में कार धोई जा रही है। वहाँ पर ये बात आम है कि जब कार धुलती है तो फैमिली है, जो भी बंदा कार का ओनर होता है, वो कार में ही बैठा रहता है और कार बढ़िया बाहर से धुल जाती है। आप कार धुलवाओ और निकल लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, फैमिली है, हैप्पी मोमेंट है, बीवी है, बच्चा है। भूत होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन भैया कहीं भी आ सकता है भूत। दिखाई दिया किसी को? नहीं दिखाई दिया ना। देखो जरा, जब कैमरा पीछे जाता है तो यहाँ पर उस बच्ची के बाजू में एक काले रंग की बच्ची का भूत है। मतलब एक आत्मा टाइप का कुछ है भाई यहाँ पर। और जब फिर से उस बंदे ने कैमरे को घुमाया ना वापस, तो वो गायब हो चुकी थी। इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्राइट करके दिखाता हूँ। मतलब देख रहे हो कैसे बिल्कुल घात लगा कर बैठी है बच्ची की तरफ। भाई इतनी क्लियर भूतनी तो मैंने भी आज तक नहीं देखी। ये मुझे लग रहा है कि मे बी एडिटिंग हो सकती है, लेकिन भाई वीडियो जिस हिसाब से शूट हुआ था ना, रियल भी हो सकता भाई ये। तो भैया अपनी कार में हनुमान चालीसा वगैरह बजा दिया करो कभी कभी, नहीं तो आपकी कार हो सकता है भूतों का घर बन जाए। लेकिन भैया भूतों का कोई भरोसा नहीं है। ये कार में भी रहते हैं, घरों में भी रहते हैं, और साथ साथ रहते हैं हॉस्पिटल्स में भी। तो समझिएगा कि भैया अगला वीडियो है एक हॉस्पिटल का। भैया वहां पर भी एक आदमी को भूत के दर्शन हो गए और उसने उस भूत को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। तो अब हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल में भूत। तो भैया ये वीडियो डाला है एक टैक्सी ड्राइवर ने, जो फिलीपींस के रहने वाले हैं। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, तो वो हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे। उनको उस खाली वार्ड में कुछ आवाज वगैरह आने लग गई, तो उन्होंने अपना मोबाइल चालू कर लिया, क्योंकि पूरा वार्ड खाली था। और पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने पूरे ही वार्ड में इधर उधर सब जगह का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और जब कैमरा, मतलब मोबाइल वाला कैमरा जो उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे लिया, तो भाई वहां पर उनको 2 पैर दिखाई दिए। पहले तो उनकी नजर नहीं पड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 पैर हैं और ऊपर देखा कि कोई नहीं है, तो वो समझ गए कि भाई साहब यहाँ।
मोबाइल वाला कैमरा जो उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे लिया, भाई वहां पर उनको 2 पैर दिखाई दिए। पहले तो उनकी नजर नहीं पड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 पैर हैं और ऊपर देखा कि कोई नहीं है, तो वो समझ गए कि भाई साहब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। लिटरली आप देखो यहाँ पर 2 पैर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आंखों का धोखा नहीं है और वीडियो में कोई भी कट नहीं है। सीधे जब कैमरे को उठाकर ऊपर ले आते हैं तो कोई नहीं दिखता, लेकिन बिस्तर के नीचे 2 पैर दिखते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि भैया इस भूतनी ने केवल अपने पैर दिखाए, उस बंदे का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको चैन नहीं पड़ती भैया। भूत अगर उन्हें नजर ना आए तो वो खुद भूतों के अड्डे में घुस जाते हैं, अबेंडेंड हाउसेस में जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको कुछ तो दिखाई दे जाए। और ऐसा ही है हमारा अगला वीडियो, जहां पर एक बंदा सुनसान मकान में घुस गया और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब बाद में घर आकर उसने अपने कैमरे की फुटेजेस को खंगाला तो भैया उसकी भी रूह कांप गई। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है, सब जगह बिल्कुल खंडर जैसा है। लेकिन जब आप ऊपर देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पर छत पर एक औरत का चेहरा है जो पूरी तरीके से जला हुआ है, वो घायल है, दर्द में तड़प रही है। ये वाकई में कोई आत्मा है या फिर मेकअप किया है किसी ने? भाई शी इज डेंजरस। ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो 10-12 रातों तक तो नींद ही ना आए, बस यही औरत सपने में आए। क्या हो रहा है इसको? भाई है तो ये कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल। देखছেন गाइस, যারা দেখছেন ये वीडियो है कोलंबिया के कुछ सोल्जर्स का, जो कि एक सुनसान जगह पर ड्यूटी पर गए थे और उनमें से एक जो लड़का था, जो सोल्जर था, वो पजेस्ड हो गया। किसी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और भाई वो तड़प रहा है दर्द से। उसके पैर अपने आप हवा में खींच रहे हैं, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं है और मतलब वो अपनी हेल्प के लिए भी अपने साथियों से नहीं बोल पा रहा है। उसके साथी समझ तो चुके हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ पैरानॉर्मल है, लेकिन फिर भी भाई वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि अगर सोल्जर ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बट लिटरली आप देखो कि किस तरीके से उसको परेशान कर रही है वो आत्मा, मतलब उसके बॉडी में घुसकर या फिर उसको उसकी बॉडी के पार्ट्स को खींचकर, उसको तड़पा कर, वो जो भी। एक किस्सा ऐसा है जहाँ पर एक बंदे ने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। इस बंदे का नाम है इलिया सैमुअल और ये एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, बढ़िया अपना सिंपल जीवन जीता था। लेकिन एक दिन इसको पता नहीं कहाँ से चुल काटी तो ये अपने लिए एक ओइजा बोर्ड लेकर आ गया। उसके बाद जब इसने ओइजा बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ओइजा बोर्ड से के थ्रू आत्माओं से बातें करने की कोशिश की, तो इसके 7 पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। और उसके बाद चीज़ें इस हद तक बिगड़ गई कि कभी कभी तो इस पर कोई आत्मा हावी हो जाती थी, ये खुद पजेस्ड हो जाता था। ये हमेशा अपना मोबाइल चालू करके रखता था क्योंकि उसको मालूम था कि कोई ना कोई इसके आसपास ज़रूर है, इसके साथ कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कई बार इसको अपने आसपास शैतानी एंटिटीज दिखाई दी और ये एक क्लिप जो ऐसी है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। Vete de aquí ya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, vete ya. Se va a ir, amigo. यहाँ पर डीमन दिखाई दे रहा है, वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये डीमन है और वो इसके पीछे आ रहा है। গাইস এইখানটায় অনেকে মনে হয় দেখছেন বা দেখেনি, আমি আরেকবার দেখাচ্ছি গাইস, মার্ক করছি কোথায়। এই জায়গাগুলোতে দেখুন, এই জায়গাগুলোতে আছে গাইস। এবারে দেখবেন, যেখানে মাত্র সেখানে মনে রাখবেন। ওই দেখছেন এই জায়গাগুলোতে নেই। बट कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि भाई उसने खुद ही बुरी आत्माओं को इस दुनिया में दावत दी थी। अब वीजा बोर्ड से खेलने के बैड कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने ही पड़ेंगे भाई। इसलिए तो कहते हैं ये पैरानॉर्मल गेम्स और कर्स्ड गेम से दूर ही रहना चाहिए। तो भैया अगला वीडियो है एक घर का जहाँ के बेसमेंट में हमेशा आवाजें आती थी। क्यों? देखा है
हाथ निकल रहे हैं और हाथ गायब हो गए, बट उस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वो नीचे तक गया और उसने देखा कि भाई जीने के नीचे तो कोई नहीं बैठा है, कोई डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे फ्लोर पर कोई भी नहीं था। अब ऑब्वियसली जिसका घर है उसे तो मालूम ही होगा ना कि भाई मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं होता ना तो भाई बेसमेंट में जाने की गलती नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो उस बेसमेंट में सीमेंट भरवा देता, बेसमेंट को बंद कर देता। আমি তো সাইডে চলেই যেতাম বাড়ি বাসাটায়। কুকুরগুলো ভয় পাচ্ছে কে? तो यार बस दैट्स इट फॉर टुडे। इससे ज्यादा भूत के वीडियोस देखेंगे तो भैया मुझे भी रात में Okay, नींद guys. नहीं आएगी। तो यार वीडियो Guys, कैसा लगा related on me. बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। গাইজ আজ আমরা কি দেখতে পারি? আচ্ছা এটা কখন আসবে গেমার ফ্লিটের? লিলি ও দান না না এখন গাইজ আমরা এটা দেখব 2 ঘন্টা। না না এটা আমরা তো 2 ঘন্টা দেখবো না, ওটা আমার চার্জ শেষ হয়ে যায়। তো গাইজ আজকের জন্য এটুকু, এই তত্ত্বগুলোর জন্য বাই বাই।